हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की क्लास में फिर हम लोग पढ़ेंगे मॉडल ऑलरेडी वर्ब्स के यूज़ के बारे में। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे यूज़ ऑफ मेक अप, और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या, यूज़ ऑफ माइट। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं यूज़ ऑफ माइट की। माइट का यूज़ किस सेंस में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बनाए हेडिंग यूज ऑफ माइट। यूज ऑफ माइट इन्वर्टेड कोमा में रख लेना है और डैश देना है। यूज ऑफ माइट हम लोग सभी जानते हैं कि मे का पास्ट फॉर्म क्या है, माइट, ठीक है। तो मे का ऑलरेडी यूज हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग सीखेंगे माइट का सही यूज, यानी करेक्ट पोजीशन इनका क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल नंबर 1 दीजिए। रूल नंबर 1, might is used in the sense of request and it shows the more politeness but request is not complete. Request is not complete. अच्छा से समझना है इसको। क्या कहता है, माइट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, कि माइट का यूज रिक्वेस्ट के सेंस में होता है। एंड इट शोज द मोर पोलाइटनेस, रिक्वेस्ट के सेंस में होगा लेकिन ये ज्यादा विनम्रता को दिखाता है, ज्यादा विनम्रता को दिखाता है। बट दुख की बात क्या है, रिक्वेस्ट इज नॉट कंप्लीट, रिक्वेस्ट कंप्लीट ना होता, यानी कंप्लीट नहीं होता है। हम आपको याद दिला दें कि मे का भी यूज हम लोग रिक्वेस्ट के सेंस में करते हैं, लेकिन वहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, रिक्वेस्ट के सेंस में मे का भी यूज हो सकता है और माइट का भी यूज हो सकता है। अब कहिएगा कि सर दोनों के यूज में डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट ये है बच्चों कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट पूरा होने की चांसेस है, पूरा होने की चांसेस हो तो आप मे का यूज करेंगे। बट ऐसा रिक्वेस्ट जो इम्पॉसिबल है, आपका रिक्वेस्ट पूरा हो ही नहीं सकता है, ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, माइट का यूज करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूं, यहां हम लोग क्या यूज करेंगे, मे आई टेक योर या मे आई बोरो योर बुक। यानी ये पॉसिबिलिटी बनता है कि सामने वाले से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो बुक दे सकता है, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या मैं आपके गले की सोने की हार ले सकता हूं। आप ही इमेजिन करो, क्या कोई इंसान आपको देगा, नहीं दे सकता है। तो उस जगह आप मे यूज नहीं कीजिएगा। हालांकि मे से ज्यादा पोलाइटनेस होता है क्या, माइट, लेकिन माइट का यूज उस रिक्वेस्ट में करेंगे जहां रिक्वेस्ट पूरा होने की कोई भी चांसेस नहीं है। तो उस जगह क्या बनाएंगे, तो माइट का यूज करें। जैसे माइट आई बोरो योर गोल्डन नेकलेस। बात समझ में आ रही है। और माइट का यूज रिक्वेस्ट के सेंस में ये हेजिटेशन को दिखाता है, क्या करता है, हिचकिचाहट को दिखाता है। तो चलिए आइए हम लोग अब एग्जांपल लेते हैं। माइट आई टॉक टू द पीएम, साइन ऑफ इनटू लगाना। अब ध्यान दीजिएगा, माइट आई टॉक टू द पीएम,
क्या मैं पीएम से बात कर सकता हूं? तो ध्यान दीजिएगा, ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या हिचकिचाहट को दिखाता है कि पीएम ऑलरेडी बड़े लोग हैं, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूं? और ये भी जानते हैं कि ये मेरा रिक्वेस्ट पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि आम आदमी डायरेक्ट प्रधानमंत्री से बात नहीं कर सकता है। बट अगर यहाँ पीएम के अलावा अगर मान के चलो यहाँ किसी का नाम दे, जनरल नाम उनका, कि मे आई टॉक टू द राहुल, मे आई टॉक टू द रानी, बात समझ में आ रही है? तो उस सेंस में आप मे का यूज करेंगे। अदरवाइज ऐसा रिक्वेस्ट जो पूरा होने की चांसेस नहीं है, उस सेंस में हम लोग माइट का यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, माइट आई बोरो योर गोल्डन नेकलेस। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइट आई बोरो योर गोल्डन नेकलेस, क्या मैं आपके गले की जो सोने की हार है वो ले सकता हूं? क्या ये रिक्वेस्ट आपका पूरा होने वाला है? नहीं, ये रिक्वेस्ट आपका पूरा नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा रिक्वेस्ट जिसमें पूरा होने की चांसेस कम हो, तो ऐसे सेंस में आप रिक्वेस्ट में क्या लगाएंगे? माइट का यूज करेंगे। अदरवाइज ऐसा रिक्वेस्ट जो पूरा हो सके उसमें आप क्या यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए रूल नंबर 2, माइट इज पास्ट फॉर्म ऑफ मे which is used in indirect narration, indirect narration। ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हैं, माइट इज पास्ट फॉर्म ऑफ मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है? माइट, जिनका उपयोग होता है इनडायरेक्ट नरेशन। एक्चुअली नरेशन आप लोग नहीं पढ़े हैं, नरेशन की क्लास में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाएंगे कि माइट का यूज इनडायरेक्ट नरेशन में होता है। तो आइए एक एग्जाम्पल, आप ये ना देखिए कि किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हुआ है, आप केवल ये देखिए कि रियल में माइट का यूज इनडायरेक्ट नरेशन के साथ होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, डी एन बोले तो डायरेक्ट नरेशन, शी सेड टू मी यू मे लीव लॉन्ग, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं। ये आपका डायरेक्ट नरेशन हुआ। क्या हुआ? डायरेक्ट नरेशन क्या कहता है? वो कभी कहीं मुझसे यू मे लिव लॉन्ग, कि आपकी आयु दीर्घायु हो। अब आइए हम इनको इनडायरेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट को आई एन से इंडिकेट करेंगे। शी आस्क्ड मी इफ, सेकेंड पर्सन, I might live long। अब ध्यान दीजिएगा, मेरा कहने का मोटो केवल ये था कि माइट का यूज इनडायरेक्ट नरेशन में होता है। कैसे चेंजिंग हुआ ऑलरेडी हम लोग नरेशन की क्लास में पढ़ेंगे। तो अब देखिए क्या बन गया, शी आस्क्ड मी इफ आई माइट लिव लॉन्ग। तो अब देखिए मे की जगह किसका यूज हो गया? माइट का, और ये सेंटेंस आपका क्या हो गया? इनडायरेक्ट नरेशन में। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि इनडायरेक्ट नरेशन में माइट का यूज होता है। अब आगे बढ़ते हम लोग रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 में लिखिए, मे और माइट बोथ कैन बी यूज्ड इन परफेक्ट टेंस।
may shows the present possibility and might shows the past possibility. ध्यान से देखना है यहाँ मे और माइट, या तो मे या तो माइट, बोथ कैन बी यूज्ड, दोनों का उपयोग हो सकता है इन परफेक्ट टेंस। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। में टेंस में जिसमें मे शोज द प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, ध्यान दीजिएगा बहुत ही यूनिक रूल है। मे क्या दिखाएगा, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, यानी वर्तमान में संभावना हो सकता है। वर्तमान में अगर संभावना हो सकता है तो उस जगह आप प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट टेंस में मे का यूज कीजिएगा। बट अगर परफेक्ट टेंस में पास्ट की सेंस हो, पास्ट में संभावना हो, ठीक है, तो वहां हम लोग क्या करेंगे, माइट का यूज करेंगे। तो हम लोग क्या सीखे कि परफेक्ट टेंस में मे और माइट दोनों का यूज कर सकते हैं। बस फर्क यही है कि अगर मे का यूज कीजिएगा तो ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को दिखाता है, बट अगर माइट का यूज कीजिएगा तो ये पास्ट पॉसिबिलिटी को दिखाता है। तो अब आइए एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं। He may has secured good marks. एक सेंटेंस लिखे, दूसरा लिखे he might has secured good marks. अब ध्यान दीजिएगा दोनों सेंटेंस में, एक में हम क्या यूज किया है, मे का, और सेकेंड सेंटेंस में किसका यूज किया है, माइट का यूज किया है। अब ध्यान दीजिएगा दोनों सेंटेंस आपका ऑलरेडी देखिए क्या दिखा रहा है, परफेक्ट टेंस में यूज हुआ, क्योंकि हैज के बाद क्या दिया हुआ है, V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ही मे हैज सेक्योर्ड गुड मार्क्स। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या कहता है, ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को दिखाता है कि वो अच्छा मार्क्स ला सकता था, वो अच्छा मार्क्स ला सकता था। तो ध्यान दीजिएगा ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है, यानी वर्तमान में पॉसिबिलिटी को दिखाता वो अच्छा मार्क्स ला सकता है। बट ही माइट हैज सेक्योर्ड गुड मार्क्स, ये क्या करता है, पास्ट पॉसिबिलिटी को दिखाता है, क्या कि वो अच्छा मार्क्स ला सकता था। ठीक है, ही माइट हैव, सॉरी यहां आप हैव नहीं, यहां आप हैव दे, यहां भी आप क्या दीजिएगा, हैव दीजिएगा। सॉरी, आप यहां ये ना देखें कि सब्जेक्ट के हिसाब से देंगे, ऑलरेडी इनका स्ट्रक्चर ही क्या होता है, याद रख लीजिएगा। ऐसे एक स्ट्रक्चर लिख देते हैं नोट में, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। या पास्ट पार्टिसिपल को डायरेक्ट आप V3 लिख लीजिए। एक ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3। ऑलरेडी इनका फॉर्मेट ही ऐसा होता है, खास करके परफेक्ट टेंस में। तो इसके अकॉर्डिंग आप मिला लीजिए,
बात समझ में आई ना। अब आइए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ये वर्तमान में दिखा रहा है क्या संभावना कि वो अच्छा मार्क्स ला सकता था, प्राप्त कर सकता था, ये कर सकता है। और सेकेंड सेंटेंस आपका क्या दिखा रहा है कि वो अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकता था। अगर माइट का यूज आप कर रहे हो परफेक्ट टेंस के साथ तो निश्चित रूप में ये पास्ट पॉसिबिलिटी को दिखाता है, बट अगर आप मे का यूज करते हैं तो ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, तो यहां हम लोगों का फिनिश होता है क्या, मे का यूज, सॉरी माइट का यूज। अब नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, हेडिंग बनाइए यूज ऑफ कैन। अब हेडिंग क्या बनाना है, यूज ऑफ कैन। इन्वर्टेड कोमा में इसको भी रख लीजिए। रूल नंबर 1 आपको हम बतला दे, बहुत ही पॉपुलर मॉडल ऑलरेडी वर्ब से कैन का यूज हम लोग हमेशा यूज करते हैं, जनरली यूज होता है और एग्जाम में भी बेसिकली पूछा जाता है। तो चलिए, कैन इज यूज्ड टू शो द एस्टोनिशमेंट, आई मीन क्या हो गया, आश्चर्य, कोमा, इम्पेशेंस, अधीरता, एंड एंगर। एंगर क्या हो गया, गुस्सा। आप क्या देखे, बहुत सारे रूल्स को इंक्लूड कर दिए एक ही में। यानी कैन का यूज आप आश्चर्य के सेंस में, इम्पेशेंस अधीरता समझते हैं ना, जब आप अपने धैर्य को खो देते हैं उसको दिखाने में, या फिर एंगर, एंगर यानी गुस्सा को दिखाने में। अब आइए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। What can he do this? What can he do this? How can she resign? एक और एग्जांपल लेते हैं, Where can she go? अब देखिए 3 एग्जांपल लिए हैं। What can he do this? वो क्या यह कर सकता है। How can she resign? वो कैसे रिजाइन यानी त्याग दे सकती है। Where can she go? वो कहाँ जा सकती है। देखिए सभी जगह तीनों सेंटेंस में आपका कैन का यूज हुआ, तो आप हमें बतलाइए कि कौन सी सेंटेंस कैसा सेंस देता है। What can he do this? वो क्या यह कर सकता है, आश्चर्य हो रहा, वो क्या ये कर सकता है, अरे वो तो ऐसा है, वो तो सही है, वो ऐसा नहीं कर सकता है, आपको आश्चर्यचकित होता है। सपोज दैट मान लीजिए कि आपको किसी पे 100% ट्रस्ट है, बट सामने कोई थर्ड पर्सन आके कहता है वो इसको कर दिया है, वो ऐसा किया, तो आप क्या कहते हो, व्हाट कैन ही डू दिस? क्या वो ये कर सकता है, आश्चर्यचकित। यानी ये सेंटेंस आपको एस्टोनिशमेंट को दिखाता है। ठीक है, अब आइए, हाउ कैन सी रिजाइन? वो कैसे त्याग दे सकती है, वो कैसे त्याग पत्र दे सकती है। इसमें क्या कर रहा है, आपको एंगर को दिखा रहा है, यानी आपकी गुस्सा को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, एंगर को दिखा रहा है। अब आइए, वेयर कैन सी गो? वो कहाँ जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रिदम डालिए सेंटेंस में, क्योंकि सभी सेंटेंस को हम लोग सेम सेंस में नहीं बोल सकते हैं। वेयर कैन सी गो? वो कहाँ जा सकती है। सपोज दैट मान लीजिए रात में अगर एक घर से एक माँ की बेटी अचानक गायब हो जाए, तो देखिएगा उस माँ की हार्ट किस तरह से मेल्ट करती है, किसी कोने में बैठ जाएगी और ये कहेगी कहाँ जा सकती है वो इतनी बड़ी रात में। अर्थात वो पेशेंस को क्या कर जाती है, वो लेस कर जाती है, इम्पेशेंस हो जाती है और धैर्य को खो देती है। बात समझ में आ रही है ना मेरी। तो ऐसे सेंस में ध्यान से देखिए क्या लिखे हैं कि वेयर कैन सी गो, वो कहाँ जा सकती है। तो ऐसे सेंस में हम लोग हमेशा कैन का यूज करते हैं। ये आपको क्या दिखाया, इम्पेशेंस को दिखाया। ठीक है, अब नेक्स्ट होते हैं हम लोग रूल नंबर 2।
कैन इज यूज्ड टू शो द circumstantial condition. कंडीशन इसका हिंदी होता है परिस्थिति जन स्थिति। अब देखिए सिंपल सा है, कैन इज यूज टू शो द सर्कमस्टेंशियल कंडीशन, यानी परिस्थिति के कारण स्थिति पैदा होना। मान चलिए आपकी परिस्थिति ऐसा किया कि ये कंडीशन आपके सामने आ गया, ये स्थिति पैदा हो गया, ये कोई भी समस्या पैदा हो गया। तो कोई भी समस्या जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ किसके कारण से? परिस्थिति के कारण। तो अगर किसी परिस्थिति के कारण कोई समस्या हो तो ऐसे सेंटेंस को इंडिकेट करने के लिए सदैव सेंटेंस में किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यू कैन गो देयर बाय रोड नाउ। सिंपल सा सेंटेंस है, यू कैन गो देयर बाय रोड नाउ। आप वहां अब जा सकते हैं रोड के द्वारा। अब आप वहां रोड के द्वारा जा सकते हैं। ध्यान देना, सिंपल सी बात है, अब आप जा सकते हैं। इसका अर्थ हो गया कि इससे पहले कोई ना कोई समस्या था, या रोड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, या कोई टेररिज्म था जो आपको बाध्य कर रखा था। जब रोड क्लियर हो गई तब आपको हम बोले कि अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा सेंटेंस है कि अगर किसी परिस्थिति के कारण कोई स्थिति पैदा हो तो ऐसे कंडीशन को दिखाने के लिए, ऐसे सेंटेंस को दिखाने के लिए हमेशा हम लोग कैन का यूज करते हैं। इसका ध्यान दीजिएगा। अब आप ये कर सकते हैं, इसका मतलब हो गया कि पहले आपको हम रोके रखे हैं, पहले आपको रेस्ट्रिक्ट कर रखे हैं कि कोई ना कोई समस्या था, और जब समस्या खत्म हो गया तब हम आपको क्या कहते हैं कि अब आप जा सकते हैं। सिंपल सी बात है, मान के चलिए कि क्लास ओवर हुई, आप निकल लेते, रेंडमली बारिश होने लगी, हैवी बारिश होने लगी, और मान चलिए पत्थर भी गिरने लगा। तो इस सेंस में हम आपको क्या किया, अभी आप नहीं जा सकते, रोक लिए। और जब बारिश खत्म हुई, पत्थर का गिरना बंद हुआ, तब आपको क्या बोले, जब स्थिति समान हुआ, अब आप लोग जा सकते हैं। बात समझ में आया? अब आप लोग जा सकते हैं। ऐसे सेंटेंस को इंडिकेट करने के लिए सदैव हम लोग कैन का। एक और एग्जांपल लेते हैं, यू कैन ski on the hills nowadays। ध्यान दीजिएगा, अब आजकल अब आप बर्फ पे स्की कर सकते हैं, फिसल सकते हैं। आजकल आप बर्फ पे स्की कर सकते हैं। इसका अर्थ हो गया कि इससे पहले आपको रोके हुए थे, या तो हो सकता है कि ज्यादा बर्फ हो या स्की करने के लायक ना हो, यानी परिस्थिति आपको मजबूर कर रखा था, जिसके कारण क्या हुआ, स्थिति पैदा हुआ। तो ऐसे सेंटेंस को हमेशा दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं। चलिए आज हम लोग कैन का सेकेंड नंबर तक पढ़े, कैन का यूज, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग कैन कंप्लीट करेंगे, और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आप अटेंटिवली पढ़ते चले जाए, मन लगा के, और अच्छे से नोट कॉपी तैयार करते चले जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।